बड़ी पुरानी कहावत है, जग कैसो की मोसो, मैं जैसी हूं वैसी ही तो मुझे दुनिया दिखेगी, मुझे अपनी जैसी दुनिया दिखेगी, मेरी आंख से दिखेगी। सावन के हंदे को भैया सब जगह हरो ही हरो दिखे। अब हमने जो जिंदगी जी है, हम तो वही जिंदगी सबकी समझेंगे, लोगन के काहे रो हमें थोड़ी पता चलेगा। अब ये छोरी जो लव जे हाथ में फंस जाए हैं, ये क्यों फंस जाए हैं कि इनने अपनो घर देखो है और वो प्यार करवे वाला छोरा देखो है, बाकी बाद की पीछे की कहानी तो देखी नहीं है उनने। अपनी एक छोरी को बचावे के लिए एक आदमी ने तो का कियो, एक एक दिना एक एक स्टेप लियो। ठीक है बेटी, तू बातें ब्याह करना चाहे तू कर लीजो, कोई बात नहीं, अब तू मानेगी थोड़ी, ठीक है कोई बात नहीं, राजी हो गए। फिर एक दिन हलाला के विषय में बताया, एक दिन वो पिन्नी में मांस लाके रख दिया, बेटा इसे छौंकना सीख ले। फिर ऐसे करके एक दिन तब ऐसो आभास भयो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या होने वाला है। अपने घर देखे होए बच्चिन ने, बाप को प्यार देखो होए, मैया को प्यार देखो होए, भरोसो देखो होए। अब माँ बाप का प्यार और भरोसा देखा है, वैसी दुनिया देखी है। अब कोई लड़का आया जो आंखों में थोड़ा सा प्रेम सा भर के सामने, तो मन बहक गया और बच्ची जो है फिर माँ बाप के विरोध में होकर के चल देती है उसके पीछे कि ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। कभी कभी तो लगता है जितना मेरे मैया बाप नहीं करते उससे ज़्यादा प्रेम करता है। मेरे मैया बाप तो साल में एक गिफ्ट नहीं देते, तो हर महीने गिफ्ट देता, हर दूसरे दिन हर सप्ताह में गिफ्ट लेकर आता मेरे लिए, जब देखो मुझे फोन करता है। वो जो ऊपर ऊपर का है ना वो दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अपने घर और अपने मन के हिसाब से वो सोच रही है, इसीलिए उसे वो जो बनावट है ना वो हकीकत दिखाई देती है, क्योंकि वो मासूम है। मासूम सा प्यारा सा भोला सा मन दूसरे को भी वैसा ही समझ लेता है। इसलिए वो कहावत है, जग कैसो की मोसो। और वह समय पे आंखन में ऐसी पट्टी बन जाए कि समझ में नहीं आवे। यही हुआ ब्रजवासियों के साथ। और ब्रजवासियों के साथ जब ऐसा हुआ, सुखदेव भगवान कहते हैं पूतना तो यशोदा मैया के अंतःपुर तक पहुंच गई कि मैं मथुरा की ब्राह्मणी हूँ, नंद के छोरा को आशीर्वाद देवे के ताई आई हूँ, ऐसी ऐसी बात बनाई। और मैया यशोदा भी भोली, उनने वाकी गोद में अपनो छोरा धर दियो। और वो तो राक्षसी आ गई अपने विकराल रूप में, दिखा दिया उसने अपना असली रंग। मैया यशोदा तो देखते ही रह गई, मैया तो बेहोश हो गई। ब्रजवासी हाहा खाने लगे, अब हमारे लाला की कौन रक्षा करेगो। सब अपने अपने भगवान को पुकारवे लगे। जब सबकी पुकार भगवान कृष्ण ने सुनी तो पूतना के जहर भरे दुग्ध को पान करते करते महादेव का स्मरण किया, और मन में महादेव का स्मरण करते हुए उस जहर को ऐसे पचा गए कि एक हिचकी तक नहीं आई। और उस राक्षसी का अंत हुआ। देवता फूल बरसाने लगे, जय जयकार करने लगे, पूतना को सद्गति मिल गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, ऐसे हैं प्रभु।